यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। इस कानून के लागू होते ही हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख सभी धर्मों के जो पर्सनल लॉज है उनको खत्म कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पर्सनल लॉज यानी हर धर्म के जो निजी कानून हैं वो क्या होते हैं। शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति का बंटवारा, बच्चों की कस्टडी, इस तरह के कई केसेस में अलग अलग धर्मों के लोग अपने अपने धर्मों के कानूनों का पालन करते हैं। जैसे हिंदू समुदाय के लोग हिंदू पर्सनल लॉज और मुसलमान समुदाय के लोग मुस्लिम पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग चलते हैं। मुस्लिम समाज शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 का अब तक पालन कर रहा है। हालांकि इसमें से ट्रिपल तलाक को 2019 में मुस्लिम महिला बिल लाकर संसद में कानूनी अपराध घोषित कर दिया गया है और हमेशा से इस तरह के ज्यादातर पर्सनल लॉज को महिला विरोधी बताया जाता रहा है। इसीलिए 1956 में हिंदू कोड बिल लाकर महिलाओं को पहले से ज्यादा अधिकार दिए गए, जैसे संपत्ति का अधिकार। हिंदू कोड बिल हिंदू समुदाय के साथ साथ बौद्ध, जैन, सिख समुदायों पर भी लागू होता है। अब हम यूसीसी के पक्ष में रहने वालों का तर्क समझते हैं। देश का कोई भी नागरिक अगर कोई अपराध करता है तो उसे आईपीसी इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग सजा दी जाती है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या जेंडर का हो, यानी सभी के लिए समान दंड की व्यवस्था है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शादी और तलाक के लिए या बच्चा गोद लेना हो, संपत्ति का बंटवारा करना हो, तो सभी धर्मों के लोग अपने अपने अलग कानून इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यूसीसी के लागू होने से इन मुद्दों पर भी सभी के लिए एक ही कानून होगा। चलिए अब देखते हैं कि संविधान में यूसीसी के लिए क्या कहा गया है। आर्टिकल 44 कहता है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है और सरकारें इसके लिए कोशिशें भी करती आई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूसीसी के विरोध में भी धार्मिक संगठनों के अपने अपने अलग अलग तर्क है। इसी वजह से आजादी के इतने सालों बाद भी यूसीसी को देश में लागू नहीं किया गया है। एकमात्र गोवा ही ऐसा स्टेट है जिसमें यूसीसी लागू है और वो भी पुर्तगाल ने 1867 में किया था। उस वक्त गोवा पुर्तगाल का गुलाम था। यूसीसी के विरोध में दिए जाने वाले तर्क। धार्मिक संगठनों का एक बड़ा तर्क ये भी है कि संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी सभी को अपने अपने धर्मों की प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है और यूसीसी कानून इस आर्टिकल का उल्लंघन करता है। इसीलिए यूसीसी के आने के बाद धर्म को मानने की जो आजादी है उसका सभी के लिए समान कानून के साथ बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा। और इसी वजह से 22वीं लॉ कमीशन विधि आयोग ने सिविल कोड को लेकर जनता के सुझाव मांगे हैं। लेकिन झारखंड से लेके पूर्वोत्तर के आदिवासी इसके विरोध में हैं। यूसीसी के विरोध के लिए झारखंड में 25 जून को 30 से भी ज्यादा आदिवासी संगठनों की बैठक हुई। उनका कहना यही है कि यूसीसी के आने के बाद कई जनजातीय परंपरागत अधिकार कमजोर हो जाएंगे। बात करें नागालैंड की तो संविधान के आर्टिकल 71A के अकॉर्डिंग नागा समुदाय के धार्मिक और सामाजिक कानूनों के मामले में संसद का कोई भी अधिनियम राज्य पर लागू नहीं होता। इसलिए नागा समुदाय इसके विरोध में है और ये संवैधानिक भी है। वहीं मेघालय में खासी समुदाय को संविधान की 6 अनुसूचियों में विशेष अधिकार मिले हुए हैं। यहाँ परिवार की सबसे छोटी बेटी को परिवार संपत्ति का संरक्षक माना जाता है और बच्चों को भी माँ का उपनाम यानी सरनेम दिया जाता है। वहाँ के दूसरे समुदाय गारो और जैंतिया भी मातृ सत्तात्मक है। मातृ सत्तात्मक का मीनिंग आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। मिजोरम में तो वहाँ की विधानसभा ने ही फरवरी 2023 को यूसीसी के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया और संकल्प लिया कि यूसीसी से जुड़े हर एक कदम का विरोध करेंगे। हमारी तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अभी के लिए इतना ही, लेकिन इसके लिए आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।